Hello friends, welcome to my class. Friends, if you are new and you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and also press the bell icon. एक और बात फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरा टॉपिक है वर्ब एंड इट्स काइंड्स. सबसे पहले हमने वर्ब के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि वर्ब होता क्या है. उसको समझने के लिए मैंने ये 3 सेंटेंस यहाँ लिए हैं. इन 3 सेंटेंसेस पे ज़रा गौर करते हैं. सुमित प्लेज क्रिकेट. अब अगर मैं यहाँ देखूँ, ये भी नाउन है, सुमित और क्रिकेट भी नाउन है. ये वर्ड यहाँ डिनोट कर रहा है एक प्लेज, खेलना, मतलब एक्शन को. अब यहां सेकंड सेंटेंस में रोजी बिकेम ए डॉक्टर. रोजी क्या है? नाउन है. डॉक्टर भी नाउन है. अब फ्रेंड, ये सेकंड सेंटेंस में जो वर्ड है ये अक्रेंस को डिनोट कर रहा है, मींस हैपनिंग को. रोजी हैपन टू बी ए डॉक्टर, यानी कि रोजी डॉक्टर बनी. ये अक्रेंस को डिनोट कर रहा है. अब इस सेंटेंस में दीज रोजेस नाउन है, रेड एडजेक्टिव है. तो ये वर्ड ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है? स्टेट. किसकी स्टेट? नाउन की. क्या है नाउन? रेड है. तो फ्रेंड्स, इन तीनों सेंटेंसेस में ये 3 वर्ड प्लेज, बिकेम एंड आर, दे आर एक्सप्रेसिंग एक्शन, अक्रेंस एंड स्टेट. ऐसे शब्दों को वर्ब या क्रिया कहते हैं. तो फ्रेंड्स, वर्ब की डेफिनेशन क्या हुई? अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, plays, an occurrence, became or a state is called a verb. State कौन सी होगी? These roses are red. ये उनकी state है कि वो कैसे हैं? These roses are red. तो इन words को जो express करते हैं action को, occurrence को या state को, state of being, तो इन सभी को क्या कहते हैं? Verbs. फ्रेंड्स, verb की 3 टाइप होती हैं, main verb, helping verb and linking verb. आइए इन तीनों को एक एक करके करते हैं. अब फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप है मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या होते हैं? अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन. इनको एक्शन वर्ड भी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं रन, लाफ, मेक, बेक, एटसेट्रा. फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड जो हैं क्या है? एक्शन वर्ड. इनको मेन वर्ब कहते हैं. फ्रेंड्स, अब मेन वर्ब 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के कंसेप्ट को समझने के लिए आइए इन एग्जांपल में जो मेन वर्ब दिए हुए हैं उनको अंडरलाइन करते हैं और देखते हैं वो फंक्शन कौन सा कर रहे हैं. जैसे ही सेंट अ लेटर, तो सेंट हमारा यहां क्या हो गया? मेन वर्ब, एक्शन वर्ड है ये. राजू कट द केक, एक्शन वर्ड कौन सा हो गया? कट. ये हमारा मेन वर्ब है. द ट्रेन अराइव्स एट 8:30 AM, तो ये हमारा क्या हो गया? अराइव्स, मेन वर्ब. और यहां भी वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब. फ्रेंड्स, इन दिस सेंटेंस दिस एक्शन सेंट, भेजने की जो क्रिया है वो पास हो रही है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में. जो काम कर रहा है, काम कौन सा हो रहा है? भेजने का, सेंट. कौन भेज रहा है? ही. क्या भेज रहा है? अ लेटर. द एक्शन इज पासिंग, दिस एक्शन इज पासिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. इन दिस सेंटेंस ऑल्सो एक्शन कौन सा हो रहा है? कट का. कौन काट रहा है? राजू. क्या काट रहा है? केक. द एक्शन इज पासिंग फ्रॉम दिस नाउन टू दिस नाउन, मतलब जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसपे एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है. This action cut is passing through subject to object. अब फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को देखो. The train arrives at 8:30. एक्शन हो रहा है पहुंचने का, arrives. कौन पहुंच रहा है? ट्रेन. But this action is not passing from the subject to any object. This sentence, this verb doesn't contain any object, direct object. Here also in this sentence, birds fly in the sky. द एक्शन फ्लाई, मेन वर्ब क्या है? फ्लाई. कौन उड़ रहा है? पक्षी. बट द एक्शन इज नॉट पासिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट. दिस वर्ब डजंट कंटेन एनी ऑब्जेक्ट.
और ये दोनों जो वर्ब हैं इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। विदाउट ऑब्जेक्ट इनका अपना जो मीनिंग है वो कंप्लीट है, इनकी जो सेंटेंस की सेंस है वो कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में क्या है, द वर्ब इन दिस सेंटेंस नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इन द सेंटेंस। हियर आल्सो इन दिस सेंटेंस दिस वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन द सेंटेंस। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अ वर्ब दैट इज फॉलोड by a direct object to complete its meaning in the sentence is known as transitive verb, whereas a verb that is not followed by an object to complete its meaning in the sentence is known as intransitive verb. फ्रेंड्स अब इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए सेंटेंस में अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। वेयर एज इंट्रांजिटिव वर्ब इट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसका मीनिंग सेंटेंस में बिना किसी ऑब्जेक्ट से कंप्लीट ही होता है और इट इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, द एक्शन पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो एक्शन हो रहा होगा सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कर रहा होगा और पास किसको हो रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट को, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, द एक्शन डजंट पास टू एनी ऑब्जेक्ट एज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। व्हेन देयर इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस इट इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो एक्शन का पास होने का ऑब्जेक्ट को मतलब ही कोई नहीं है। अब फ्रेंड्स कुछ वर्ब जो होते हैं वो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। ये ऐसे वर्ब क्या है अपने यूजेस के कारण कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल यहाँ ली है, ही रैन वेरी फास्ट। अब रैन यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब ये जो एक्शन है ये पास नहीं हो रहा सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट। This action is not passing from this subject to any object and this verb is not followed by any object here. So this verb is an intransitive verb. अब इसी verb को मैं एक और सेंटेंस में यूज करता हूं, he ran a race। अब क्या है, मेन verb हमारा जो एक्शन वर्ड है वो सेम है, बट नाउ इट इज फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ दिस एक्शन इज पासिंग फ्रॉम दिस सब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। नाउ हियर इन दिस सेंटेंस दिस वर्ब इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो फ्रेंड्स इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वर्ब जो सेंटेंस में यूज हुआ है उसको आइडेंटिफाई करें कि वो वेदर दैट वर्ब इज अ ट्रांजिटिव और एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब फ्रेंड्स एक ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना कैसे है वो तरीका आपको बताता हूं। मैंने एक एग्जांपल यहां ली है, शी सिंग्स स्वीटली। अब यहां क्या है, एक्शन हो रहा है सिंग्स, मेन वर्ब है सिंग्स। तो आपने क्या करना है, जो वर्ब होगा इसको प्रोनाउंस करना है, इसको बोल के देखना है सिंग्स, फिर अपने आप से क्वेश्चन करना है व्हाट या whom। she sings what या whom। अगर आपको आंसर मिल जाता है उसका इस वर्ड में तब तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता है तो ये वर्ब जो होगा वो इंट्रांजिटिव होगा। अब मैं इस सेंटेंस को बोलता हूं she sings sweetly। she sings वो गाती है, क्या गाती है, किसे गाती है, तो उसका उत्तर हमें इस पार्ट में नहीं मिल रहा। मीन दिस वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा हो गया फिर, इंट्रांजिटिव। अब एक और सेंटेंस में लिखता हूं, शी सिंग्स सॉन्ग्स। शी सिंग्स सॉन्ग्स। अब क्या है, यहां पे मेन वर्ब है। अब हमने मेन वर्ब को प्रोनाउंस करना है, इसको बोल के देखना है कि हमें व्हाट या whom का आंसर मिलता है या नहीं। हमने बोला यहां पे सिंग्स, वो गाती है, क्या गाती है, सॉन्ग्स। द आंसर इज हेयर।
we have got the answer of what. So this verb is a ट्रांजिटिव वर्ब. तो गाइज ये है बड़ा सिंपल तरीका एक वर्ब को पहचानने का कि वेदर इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब और एन इंट्रांजिटिव वर्ब. आपने करना क्या है, उस वर्ब को प्रोनाउंस करना है, बोलकर देखना है, उसको उच्चारण करके देखना है कि आपको व्हाट या होम का आंसर मिलता है आगे वाले वर्ड में. अगर मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर नहीं मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. तो फ्रेंड्स एक बात बड़ी याद रखने वाली है कि इंट्रांजिटिव वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन और एन एडवर्ब. इमीडिएटली उसके बाद या तो एक प्रेपोजिशन लगी होगी या कोई एडवर्ब दिया होगा. अब एक और एग्जांपल मैंने ली, शी कुक्स फूड एंड शी कुक्स वेल. अब दोनों सेंटेंसेस में एक ही मेन वर्ब है, एक जैसा क्या है, कुक्स. यहां क्या है, यहां भी कुक्स है. अब हमने देखना है यहां एक्शन जो हो रहा है, दिस एक्शन इज पासिंग फ्रॉम दिस सब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट. अगर मैं इस वर्ब को प्रोनाउंस करके उच्चारण करके एक क्वेश्चन भी पूछूं, शी कुक्स, व्हाट डज शी कुक, शी कुक्स फूड, तो यहां हमें व्हाट का आंसर मिलता है. तो ये वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब. अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब सेम है, सब्जेक्ट सेम है जैसे पिछले सेंटेंस में था, पर अब वही क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डज शी कुक, तो हमें उसका आंसर नहीं मिलता. क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब है. तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला. और दिस वर्ब इज ऑल्सो नॉट बीइंग फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट हियर. तो ये वर्ब कौन सा हो गया, इंट्रांजिटिव. And this verb is followed by an adverb. An intransitive verb is always followed by an adverb or a preposition or prepositional phrase. तो फ्रेंड्स आपने यदि किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करनी है तो आपने क्या करना है, आपने व्हाट या होम का क्वेश्चन पूछना है उस सेंटेंस में वर्ब को लेकर. जैसे यहाँ था शी कुक्स फूड, तो हमने पूछ लिया अपने आप से व्हाट डज शी कुक, तो आंसर हमें मिला फूड. यहाँ पे आंसर नहीं मिला तो वो वर्ब क्या हो गया, इंट्रांजिटिव. यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, इस फूड को और इस वर्ड वेल को, एडवर्ब को, दोनों में बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज एन एडवर्ब. सो दैट्स व्हाई दिस वर्ब इज इंट्रांजिटिव एंड दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव. फ्रेंड्स इस वीडियो में जैसा कि मैंने बिगनिंग में कहा था आपको क्विज दूंगा, तो ये आपके लिए 4 सेंटेंसेस हैं, क्विज है आपके लिए. दिस केक स्मेल्स डिलीशियस, ही वॉक्स स्विफ्टली, द टीचर टुक द रोल कॉल, सी वाटर टेस्ट सॉल्टी. आपने इन चारों के वर्ब को आइडेंटिफाई करके वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मुझे कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो या मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो. मेरा ईमेल आईडी है akanwar.kumar238@gmail.com. मिलते हैं गाइस फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, देखिएगा ज़रूर.